हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं इस तरह का ये डिज़ाइन आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनता है। और ये मैंने बॉर्डर बनाया है, ये देखिए। बिल्कुल ये बॉर्डर वैसे मैंने ये क्रोशे से बनाया है, लेकिन बॉर्डर ऐसा लग रहा है कि जैसे सिलाइयों से बनाते हैं उसी तरह का ये बॉर्डर है। तो ये मैं अभी कैसे बनाना है और इसके लिए क्या क्या चाहिए मेरे को, वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए लिए है मैंने ये वर्धमान की ऊन है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही प्यारे। दो कलर में यूज़ करने वाली हूँ, एक क्रीम कलर और एक रेड कलर, इस तरह से। और जो भी मैंने बनाया है वो 2.5 mm है ये क्रोशे। देखिए 2.5 mm के क्रोशे से बनाऊंगी मैं इसको। तो आइए मैं बताती हूँ कि मैंने कितने चेन लेने हैं और किस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। तो आइए मेरे साथ, और कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मेरा सिखाया हुआ समझ आए। तो सबसे पहले इस तरह से ये हम लोग चेन बनाएंगे इसमें। ये तो शायद जो, और ये आसान है, बहुत आसान है। इसको आराम से बिगिनर भी जो है आराम से बना सकते हैं। डिज़ाइन बहुत आसान है, जिनको क्रोशे चलाना आता है इजीली बना सकता है वो। तो इस तरह से मैं इसमें चेन लूँगी। 45 मैंने नीचे लिए हैं बॉर्डर में और 5 मैंने ऊपर फंदे बढ़ाए हैं। मैंने 50 फंदे का बनाया है। तो ये देखिए इस तरह से एक पहले सिंगल क्रोशे लेके इस तरह से उसको करा जाता है। फिर मैं अब लूँगी 45 यानी 45 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं 45 चेन बना के तब दिखाती हूँ। तो ये मैंने 45 चेन ले ली है, 45 चेन ले ली है। अब मैं इसमें 3 चेन और एक्स्ट्रा लूँगी। 1 2 3। अब ये तीनों चेन में स्किप करूँगी, 1 2 3। ये चेन स्किप करके इधर डबल क्रोशे बनाऊँगी चौथी चेन में, इस तरह से। ये भी नीचे जो चेन लेनी है ज़्यादा लूज नहीं लेनी है, एक मीडियम साइज़ की चेन लेनी है, इस तरह से। ये सब डबल क्रोशे बनाना है। मैं ये लाइन पूरी करके तब आपको दिखाती हूँ। अब ये 45 मैंने डबल क्रोशे बना दिए हैं। तो उसके बाद एक 2 चेन लेके मैं इसमें फर्स्ट वाले में ही डालूँगी। इसमें ये ना, फिर ये लाइन मेरे को सही से लगती है। सब अपने अपने तरीके से करते, कई बार ऐसे करते, कई लोग इस वाले में डालते हैं, लेकिन मैं इसमें ही डालूँगी। और अब एक इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाऊँगी और एक बनाऊँगी बैक पोस्ट, इस तरह से। ठीक है, फिर बनाऊँगी फ्रंट पोस्ट इस तरह। ये इस तरह से फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट। फिर फ्रंट, एक एक करके बनाना है, एक फ्रंट और एक बैक, इस तरह से। ये रेशे वाली जो ऊन होती है, रेशा फंसता है थोड़ा, इस तरह से यहाँ से लेंगे, ये ऐसे निकाल के फिर दो, फिर ये, फिर यहाँ बैक से इसमें लेंगे, इस तरह से निकालेंगे, फिर दो, एक। इस तरह से मैं ये लाइन बना दूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने लास्ट तक बना दिया है। अब यहाँ पे फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, और इस तरह से फिर इसी में डाल देंगे, जो फर्स्ट वाला है इसी में इसको डबल स्टिच बना देंगे, इस तरह से। अब फिर उसी तरह से जो फ्रंट है उसको फ्रंट पोस्ट लेंगे, जो बैक है वो उसको बैक पोस्ट लेंगे, इस तरह से। ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट है तो इसको फ्रंट पोस्ट लेंगे, डबल क्रोशिया ही, इस तरह से। ये इस लाइन को भी मैं पूरी करती हूँ। ये देखिए 2 लाइन मैंने इस तरह से बना दी है। अब मैं यहाँ पे रेड कलर का धागा लगाऊंगी। एक लाइन में रेड कलर के धागे की बनाऊंगी इसमें। तो यहीं से इसको धागे को लगा लेंगे इस तरह से।
एक दो चेन बना के इसको इस तरह खींच के इस साइड कर लेंगे। इस तरह से इसको इसके साथ ले लेंगे ताकि ये इसके साथ बन जाए। अब जो फ्रंट है उसको फ्रंट बनाएंगे और जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैं बैक पोस्ट, ये फ्रंट और ये बैक। तो मैं इस तरह से ये बॉर्डर बना देती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए बॉर्डर पूरा हो गया। ये दो लाइन नीचे क्रीम कलर की, एक के बीच में रेड और दो लाइन फिर ये। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये डिज़ाइन किस तरह से बनेगा। बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बहुत प्यारा लगता है, ऐसा लगता है जैसे सिलाइयों का बनाया हुआ। और बहुत मैंने कहा ना कि मैं जो भी बनाती हूँ मैं ऐसे नहीं बनाती कि बिल्कुल आपको ऐसे नहीं लग रहा होगा, ऐसे जैसे सिलाइयों से बनाते हैं उसी तरह का ये डिज़ाइन लगता है। और बहुत गफ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कि इसमें ठंड ना रुके, केवल सो के लिए स्वेटर पहनाइए, ऐसे नहीं है। तो अभी इसका मैं आपको बताती हूँ कि ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। तो ये तो पहला तो इसी तरह से इसमें आएगा। अब जो हमारी फ्रंट पोस्ट थी इसमें हमने इस तरह से डबल लेना है, पफ लेना है। मतलब इसमें पहले ही नहीं निकालना, बस 2 ही बार ले रही हूँ मैं। अगर ऊन पतली, मेरी ऊन मोटी है, आपकी ऊन अगर पतली हो तो आप 3 बार भी ले सकते हैं। और जो बैक पोस्ट है ना उसको बैक पोस्ट ही लेना है इस तरह से। फिर फ्रंट पोस्ट में एक बार ऐसे लिया, फिर उतारा नहीं वो, और फिर इस तरह से फिर दोनों को साथ उतार दिया इस तरह से। ये देखिए, फिर ये बैक पोस्ट सिंपल लेनी है, बैक पोस्ट लेनी है इस तरह से। अब इस तरह से फिर यहाँ पे एक और ये दो ले लेनी है इस तरह से। फिर ये पीछे का बैक पोस्ट ही लेनी है। फ्रंट पोस्ट में 1 2 और एक साथ लेने हैं बैक पोस्ट फिर इस तरह से। ये देखिए, फिर फ्रंट पोस्ट ऐसे 1 2, इन दोनों को एक साथ ले लेना है इस तरह से। बैक पोस्ट इस तरह से, फ्रंट पोस्ट फिर 1 निकालना नहीं है, इसी तरह से रहने देना ये। फिर दूसरी बार 2, फिर इनको एक साथ निकाल दो। ये लाइन पूरी करती हूँ तब बताती हूँ आपको, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ तक पूरी लाइन बना दी। अब यहाँ पे फिर 2 चेन बना के इधर पलट लो, और उसके बाद ये फर्स्ट वाले में तो इसी तरह से ये डबल क्रोशिया आएगा। और उसके बाद ये सारे के सारे डबल क्रोशिया सिंपल बनाया जाएगा। सब में जो है एक एक करके ये सब में डबल क्रोशिया बनाना है, प्लेन इस तरह से। ये इसमें डबल क्रोशिया, ये देखिए डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, सब में ये पूरी लाइन जो है डबल क्रोशिया प्लेन बनेगी पीछे तरफ से। अब दिखाती हूँ आगे जाके। और ये जो धागा मैंने है ये बार बार काटना ना पड़े, मैं इसके साथ ले लेती हूँ। इसको ऐसे करके लपेट लो और उसके बाद इस तरह से करके, और ये 2 फिर मैंने हमारे प्लेन पीछे का प्लेन आया। आगे फिर वही उसी तरह से करेंगे। ये डबल क्रोशिया आ जाएगा फर्स्ट चेन में। उसके बाद ये जो फर्स्ट चेन है फिर इसमें वही 1 2 ये पफ बनेगा। फिर ये पीछे वाला जो है इसमें फ्रंट बैक पोस्ट बनेगी इस तरह से। ये फ्रंट वाला इसमें फिर 1 2 का ही पफ बनेगा। मैं 2 का ही पफ बना रही हूँ क्योंकि मेरी ऊन बहुत मोटी है, तो इसमें 2 में ही बहुत उभर जा रहा है। अगर मैं और वो करूँ तो बहुत मोटा मोटा सा हो जाएगा। अगर आपकी ऊन पतली होगी ना तो आप 3 बार 4 बार जितनी बार भी आपको जितना मोटा पफ बनाना हो आप उस तरह से ले सकते हैं। मैं केवल 2 ही बार ले रही हूँ, ये जैसे 1 और ये 2। फिर दोनों को एक साथ निकाल दिया। फिर बैक पोस्ट, फिर 1 और ये 2 एक साथ निकाल दिया। बैक पोस्ट, फिर 1 2, फिर पफ बनाया और फिर एक बैक पोस्ट, फिर एक पफ इस तरह से, और फिर ये बैक पोस्ट। तो इस तरह से मैं ये लाइन पूरी कर लूँ और मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये 2 लाइन क्रीम कलर की बना दिया। मैं धागा चेंज करूँगी तो अब मैं रेड कलर से बनाऊँगी। तो मैंने ये 2 चेन बना के फिर जैसे मैंने कहा कि इसी में डालेंगे हम पहले वाले स्टिच में, इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। अब ये पफ स्टिच बनाएंगे हम 2 बार रेड कलर से, जैसे हम क्रीम से बना रहे थे उसी तरह से हम रेड से बनाएंगे। ये
फिर बैक से लेंगे, फिर फ्रंट वाला फ्रंट से 2 बार पफ स्टिच। वही मैंने कहा कि अगर आपकी ऊन बार बार मैं यही कह रही हूँ कि पतली हो तो आप 2 या 3 बार, नहीं इसको 3 बार भी ले सकते हैं, और पतली हो 4 बार ले लीजिए, अपने ऊपर बात है। मेरी ऊन थोड़ा मोटी थी और उभर रहा था 2 बारी में ही, तो मैंने इस तरह से 2 बारी में ही इसको ले लिया है। तो ये देखिए फ्रंट में 2 बार पफ स्टिच और ये बैक स्टिच। उसी तरह से मैं ये लाइन पूरी कर लेती हूँ, और ऊपर जहाँ पे मुझे बगल की घटाई चाहिए वहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये ऊपर बढ़ा दिया है। नीचे ये 45 फंदे हैं, क्योंकि ये जो मैं बना रही हूँ तो न्यू बॉर्न के लिए बना रही हूँ, और न्यू बॉर्न के वो 1 साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएगा, 1-1.5 साल तक। मैं हमेशा बड़ा ही बनाती हूँ। तो और ये बुनाई तो आप इस तरह से देख रहे हैं, बिल्कुल सिलाइयों की तरह। ऐसा नहीं है कि ये इसका बैक साइड देखिए जाली जाली वाला डिज़ाइन नहीं है, इस तरह से बना रही हूँ। और इसको मैं मुड्ढे तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये बना लिया है इतना। यहाँ से जब दूसरी लाइन ये मैंने रेड की बनाई है, तो 1 2 3 3 लाइन बाद चौथी लाइन में मैंने ये मुड्ढे के लिए छोड़ूंगी मैं। इसमें भी मैंने ये पीछे का पल्ला में बना चुकी हूँ, तो इसमें मैंने 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, अभी एक और बना देती हूँ मैं इसमें। तो ये है बैक स्टिच आएगा। तो ये मैंने 4 बना दिए इसमें। अभी 4 में ये 4 जो बचे हैं ये मैं छोड़ूंगी, इनको ये छोड़ूंगी मैं मुड्ढे के लिए, मुड्ढे की कटिंग के लिए। तो 2 फिर चेन बना के फिर उसी तरह से अपना ये पीछे वाला जो इसमें एक इसमें लेके उसके बाद ये सीधा पीछे सिंगल सिंगल उस करके डबल स्टिच बनानी है ये इस तरह से। तो यहाँ से लेके मैं यहाँ पे आ गई। अभी 1 2 3 4 4 मैंने यहाँ छोड़ दिए हैं ये। अब मैं यहीं से वापस ले लूँगी 2 चेन बना के उसी तरह से, और मैं इसमें बनाऊँगी कॉलर। तो मैं यहाँ से इसको ओपन रखूँगी। अब मैं ये देखती हूँ कि ये मेरे पूरे पहले कितने हैं और कितने में से मुझे आधा आधा लेना है। तो मैं अभी देखती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 है ये। तो इधर से भी ये मुड्ढा घट चुका है, इधर से भी मुड्ढा घट चुका है, और मैं बनाऊंगी इसमें आगे से कॉलर वाला बनाऊंगी। तो बटन पट्टी के लिए ये हैं पूरे जो डबल स्टिच हैं ये 38 हैं, और मैं 17 इधर है 17 इधर 17 दूनी 34, और 4 जो बीच के हैं इनका मैं बनाऊंगी बटन पट्टी। वो मैं किस तरह से बनाऊंगी वो मैं बताती हूँ आपको। तो ये तो मैंने इस तरह से डिजाइन के लिए ले लिया। अब मैं ये जो 4 फंदे हैं, जो ये 4 स्टिच हैं, मैं इनको वैसे बनाऊंगी सिंपल। 1 2 3 और ये 4 4 स्टिच मैंने ये इस तरह से प्लेन बना दी। इसको मैं बटन पट्टी बनाऊंगी, बाद में मैं कैसे बनाऊंगी वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसी तरह से फिर मैं इसको 2 चेन बना के फिर वापस ले लूँगी, और ये 4 फंदे तो ऐसे सिंपल। अब तो पूरी उल्टी तरफ है तो उल्टी तरफ से पूरी ही लाइन ये ऐसे जाएगी, सीधी जाएगी। तो दोस्तों स्वेटर तो ये पूरी ही बन चुकी है, देखिए इस तरह से। और कैसे बनी है ये आप ज़रूर बताना। ये यहाँ तक मैंने बताया था आपको कि गले तक मैंने ये 3-4 फंदे रखे थे, और उसके बाद फिर बैक साइड से लिए हैं मैंने, वो अलग से नहीं लिए। इसके बैक साइड से 3-4 फंदे फिर उठा के इस तरह से यहाँ पे बटन, और इस तरह से इसका कॉलर आया है। किसी कारणवश मैं आगे की इसको वीडियो नहीं बता नहीं पाई आप लोगों को। बस ये है कि जो बिगिनर्स हैं वो उनको तो नहीं पता चलेगा, जो जिनको आता है क्रोशिया। और अगर आप बोलेंगे कि इसकी वीडियो डालो तो मैं ज़रूर पूरी वीडियो डालूंगी फिर दोबारा से बना के। और इतना ही बनाया है मैंने दोस्तों, और ये इसका फाइनल लुक है। देखिए यहाँ पे बहुत प्यारी सी 1 साल भर तक के बच्चे के लिए बनाई मैंने। इसका बैक है, इस तरह से कॉलर है, और इस तरह से ये स्वेटर बनी है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्वेटर कैसे लगी। और यहाँ पर मैंने एक बटन लगाया है इस पर, और कॉलर वाला बनाया है। कॉलर देखिए इस तरह से रेड और येलो का कॉम्बिनेशन है। तो आप ज़रूर बताना, और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एक लाइक कमेंट ज़रूर करना, सपोर्ट करना प्लीज़ दोस्तों, सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।